पिया घर ए बिरह सतावे हो बिरह सतावे फागुन पिया घर नाही बिरह सतावे फागुन पिया घर नाही बिरह पिया घर ए बिरह सतावे हो बिरह सतावे फागुन पिया घर नाही बिरह सतावे फागुन पिया घर नाही बिरह त्योहार है। बहुत सारे जिनसे बहुत दिन से बोल चाल बंद है, होली के दिन एक दूसरे को लोग अबीर गुलाल लगा करते हैं, इसके ऊपर चले जाते हैं और आपस में मेल कर लेते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि अब भारतवर्ष की भूमि है ना। पौराणिक कथाएं तो इसमें अनेक है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंड देने के लिए अपनी बहन होलिका को ऐसा किया और उसके साथ होलिका ही जल गई, प्रहलाद बच गया। मतलब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी यह त्योहार है। यह सौहार्द, प्रेम और भावना का त्योहार, यह उल्लास का त्योहार है। लेकिन उल्लास ऐसा भी नहीं कि हम अपने मूल तत्वों को छोड़ दें, हम अपने मूल स्वरूप को ही छोड़ दें। क्योंकि ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि जब तक अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाओगे, तब तक बाहर त्योहारों को मनाते चले जाओगे। आंतरिक रूप से इसका तुम कुछ नहीं कर सकते।
होली मिलन है, किसका मिलन है? मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन हो, जोग से जोग हो, या वियोग जो हो गया है उसका जोग हो, और इसके कर्ता धर्ता जो है वह संत सदगुरु। संत सदगुरु का जो मार्ग है, कहा अभी होली गा रहे थे, बहने गा रहे थे, अच्छी गा रहे थे। मन जाली में धूम मचावे, गुरु पद कैसे मिले। मूल उद्देश्य वही है, यह नाचना कूदना झूमना, यह एक वातावरण तैयार कर सकता है, परंतु जब इसे आंतरिक रूप से उतारेंगे, जब इसे आंतरिक रूप से उतारेंगे तो भीतर जो सेवा का रंग होगा, सत्संग का वाद्य संगीत होगा, तब साधना में होली धूम मचाने लगेगी। वहां मन कुछ आपका विचलित नहीं कर सकता है कि साधना में हम मन को रोक करके आंतरिक होली बनाते हैं। आज वही त्योहार है। सभी लोग को मेरा संदेश है, सेवा में लगे रहे, संत बनने का प्रयास करें। होली लोग आता है ना, खेलत संत सुजान गुरु के चरणिया में होली। कहा कि गुरु के चरण में वही होली खेल सकता है, विहंगम जोग में रहकर वही होली खेल सकता है जो संत हो और जो सुजान हो। सुजान माने चतुर। चतुर का अर्थ यह नहीं कि हम उनसे चालाकी कर दें, हम उनसे धोखा ही कर दें, अपने धैर्य को जोड़ दें। चतुर का मतलब वह है कि जो हम मिथ्या ज्ञान जानते हैं, जो मिथ्या बाहर देखते हैं, उसको छोड़ दें। उसी में मेरा चातुर्य है, उसी में मेरी चतुरता है, और जब ऐसा खेलेंगे तो वह सिद्ध हो जाएगा। खेलत संत सुजान गुरु के चरणिया में होली। उठत बैठत जागत सोवत हर समय हम होली खेल सकते हैं, केवल सानिध्य गुरु का चरण हो और गुरु का यह ज्ञान हो। अगर इसको पकड़े रह गए तो आपका होली चांद लग जाएगा। खाने पकवाने का भी यह समय है, और लोग तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो माह आने वाला है, जो माह चलता है, इसके बाद 19 मार्च को प्रतिपदा 9 वर्ष है। हो सकता है कि उस दिन स्वर्गीय यात्रा भी निकाली जाए। अभी तक सूचना नहीं आई है, लेकिन जैसी सूचना मिलेगी 19 मार्च को चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होगा, और उसी दिन 9 वर्ष भी होगा, जो हम लोगों का 9 वर्ष है, सनातनों का 9 वर्ष है, संस्कृति का 9 वर्ष है, भारतवर्ष का 9 वर्ष है। हो सकता है तो आज का समय जो ऋतु एकदम अनुकूल है, इसलिए थोड़ा ज्यादा खाता पीता भी आदमी तो वह ज्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वह माह प्रारंभ होगा धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करना है। ठीक उसी तरह जिस तरह धीरे धीरे प्रथम भूमि से लेकर के अपने मन को साधने के लेकर के हम पंचम भूमि के उच्चतम शिखर पर पहुंच करके धूमधाम से होली मनाते हैं। मतलब कि जब इच्छा रहते प्राण चले जाए तो उसको मृत्यु कहते हैं, और प्राण रहते जब इच्छाएं चली जाए